नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान के लिए प्रेम किसी से छिपा नहीं है। चाहे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाना हो या देश के जवानों का अपमान करना हो। और अब तमिलनाडु से बड़ी खबर है, जहां तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की स्टेट महासचिव दिव्या मारुथिया की ओर से एक बेहद विवादित पोस्ट किया गया है। दरअसल दिव्या ने पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस विश्व कप को जीतेगा। जी हां, ये दिव्या जो कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की स्टेट महासचिव हैं, उनकी बौखलाहट देखने को मिली है। दरअसल दिव्या की ओर से एक पोस्ट किया गया है जिसमें एक पिक्चर भी उन्होंने शेयर की है और उस पिक्चर में एक स्टेडियम में दरअसल कुछ दर्शक खड़े हुए हैं और वो हाथों में बीजेपी का झंडा लिए नजर आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी का सिंबल लगा हुआ है। और इसी को देखकर दिव्या भड़क गई और उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीतेगा। इतना ही नहीं, दिव्या ने जय श्री राम बोलने वालों और साथ ही बीजेपी को चरमपंथी भी करार दिया है। तो ये बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की और साथ ही उनके नेताओं का ये पाकिस्तान के लिए प्रेम बार बार उजागर हुआ है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर जवानों का अपमान करना हो, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर बात करना हो, फिर चाहे वो अब दिव्या ने जो पाकिस्तान के लिए बातें कही हैं कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीतेगा, ये उम्मीद है। ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी देश में रहकर किस एजेंडे पर वो काम कर रही है, किस रणनीति के तहत वो राजनीति करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि दरअसल दिव्या मारुथिया की ओर से जो ट्वीट किया गया है, जो पोस्ट किया गया है और उसमें जो पोस्टर उन्होंने शेयर किया है, दरअसल वो पोस्टर जो है वो मौजूदा वर्ल्ड कप का नहीं है। जो भारत की मेजबानी में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसका ये तस्वीर नहीं है। ये पोस्टर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसका ये पोस्टर है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो एक छोटी तस्वीर शेयर करके इस तरीके से पोस्ट करना, और दिव्या ने जो पोस्ट किया है उसमें कैप्शन में ये लिखा है कि याद रखें, ठीक है ये देश धार्मिक चरमपंथियों से हार गया है, मुझे वास्तव में उम्मीद है कि पाकिस्तान इस विश्व कप को जीतेगा, जय श्री राम। तो ये उनका पूरा पोस्ट है जिसको लेकर अब तमाम लोग जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर अब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं जिसमें सोशल मीडिया पर लोग अब कांग्रेस पार्टी की जो तमिलनाडु की स्टेट महासचिव हैं दिव्या पर भड़के हुए हैं और लोगों की तरफ से ये लिखा गया है कि कितने शर्म की बात है कि सिर्फ एक पार्टी के कारण कोई कितना नीचे गिर सकता है। सचमुच दुश्मन की जीत की कामना कर रहा है और मेरा मतलब है कि क्या आप इससे भी नीचे जा सकते हैं। तो वहीं एक और यूजर ने ये भी लिखा है कि देखो तुम कहां पहुंचे, बीजेपी और संघियों के प्रति नफरत ने आपको देश से नफरत करवा दी है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से लिखा गया है। लेकिन कल्पना कीजिए कांग्रेस शासन के इतने किसी भी बीजेपी समर्थक ने भारत से नफरत नहीं की। यही अंतर है कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में। ये भी तमाम लोग अब जवाब देते हुए दिव्या मारुथिया को घेर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है कि किस तरीके से भारत की मेजबानी में जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और हाल ही में 14 अक्टूबर को जो मुकाबला अहमदाबाद में हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को मात दी है और ये मैच जो है अपने नाम किया, जिसके लिए देश भर में जो है पूजा अर्चना चल रही थी कि भारत इस मैच को जीते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये नफरत देश के प्रति और खास तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, राजनीति कर रही है,
जाहिर तौर पर सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बौखलाहट पहले ही देखने को मिल चुकी है और अब स्टालिन जिस तरीके से जय श्री राम के नारों से घबराए हुए हैं, उन सब के बाद अब दिव्या मेरुथैया ने ट्वीट किया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक बाकायदा पिक्चर लगाई है जिसमें वो राहुल गांधी के साथ नजर आ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के हाथ में हाथ डाले दिव्या नजर आ रही हैं। और जाहिर तौर पर कई जो तमाम न्यूज चैनल हैं, जो तमाम न्यूज़पेपर हैं, वो लिख रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की लीडर है। और दिव्या ने बाकायदा अपने जो एक्स हैंडल है उस पर ये लिखा हुआ है कि दरअसल वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट की। तो एक तरीके से वो कांग्रेस पार्टी की नेता ही हैं और उनकी तरफ से ये पोस्ट करना, पाकिस्तान की जीत की दुआएं करना, पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते, इस तरीके के पोस्ट करना ये दिखाता है कि देश में रहकर किस तरीके से देश के साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी के ये नेता कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और ये पहला मौका नहीं है। मोदी सरकार के विरोध में, बीजेपी के विरोध में कांग्रेस पार्टी अब देश से नफरत और देश का विरोध करने से भी पीछे नहीं हट रही है। ये एक मौके पर नहीं, बार बार देखने को मिला है जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर भारत की आलोचना की है। सरकार की आलोचना करते करते उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ न्याय हो रहा है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में संविधान खतरे में है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। चीन को लेकर जब कार्रवाई भारतीय सैनिकों ने की, उस पर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया कि भारतीय सैनिक जो हैं वहां पर मार खा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई भारत ने की, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों पर हुई, उसको लेकर भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे उन्होंने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे और इस तरीके से सेना के मनोबल को, शौर्य को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। और इसके अलावा न जाने कितने ऐसे पोस्ट हैं, न जाने कितने ऐसे बयान हैं जो कांग्रेस पार्टी ने देश के विरोध में दिए हैं, देश में नफरत फैलाने का काम किया है। और अब इसी कड़ी में ये कहीं ना कहीं एक पोस्ट, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की नेता दिव्या मारुथिया अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो पिक्चर उन्होंने शेयर की है वो जाहिर तौर पर आज की तस्वीर नहीं है। वो तस्वीर उस वक्त की है जब दरअसल इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी और बीजेपी के झंडे के साथ समर्थकों की एक पुरानी तस्वीर पर कांग्रेस नेता ने ये पोस्ट किया है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं विवाद जो है एक तरीके से छिड़ चुका है। तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी जो कि ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन ये कैसी मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है जहां पर देश में ही इस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, जहां जिस तरीके से ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के समर्थन में उनके नेता उतरे हुए हैं। तो ये तमाम सवाल जो है अब देश की जनता, सोशल मीडिया यूजर्स कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बेनकाब हुई है। पाकिस्तान और चीन, दो ऐसे देश जो कि भारत के खिलाफ अपनी नापाक चालें चलते हैं, जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं भारत को जो सुरक्षा है भारत की उसको खतरे में डालने का काम करते हैं, भारत में आतंकवादी भेजने का काम करते हैं, भारत की जमीन पर किस तरीके से कब्जा किया जाए इसका काम चीन जैसा देश करता है। लेकिन जब सरकार की ओर से कार्रवाई की जाती है तो वो सरकार पर सवाल उठाते हैं। और अब जब वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में खेला जा रहा है और तमाम टीमें हिंदुस्तान आई हुई हैं और तमाम लोग जो देश की जनता है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म के लोग हों, जब भारत के जीत की प्रार्थना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप जो है वो भारत अपने नाम करे, लेकिन उन सब के बीच
कांग्रेस पार्टी की एक नेता जो कि ये ट्वीट करती है कि उन्हें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान जीतेगा। अब इस पोस्ट का मतलब क्या है ये तो जाहिर तौर पर दिव्या मरुथिया ही समझा सकती हैं, लेकिन लोगों की समझ में ये आ चुका है कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रेम है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उजागर होता दिखाई दिया है और एक बार फिर से देश की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी किस एजेंडे के तहत देश में राजनीति कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।